आपके अंदर इच्छा है, बहुत उत्सुकता बढ़ रही है, आप वीडियो को पॉज़ करो, ठीक? आपके अंदर जितनी क्षमता है, क्या बोल रहे हैं? जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, अब इस क्वेश्चन में लगा डालो। अगर आपका कोई आंसर जल्दी आए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे भाई। सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, पोल कराई गई थी कि हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर सर जो आपके मेथड हैं, उन मेथड को हम पढ़ना चाहते हैं। वो पूरा आप डिटेल में एक वीडियो लाइए या पूरा चैप्टर सर कंप्लीट करवा दीजिए, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी। आप जहाँ भी थोड़ा बहुत सीखे हो मेरे भाई, जिनके भी मेथड आपने सीख के रखे हैं, अच्छी बात है, ठीक है? कोई दिक्कत मुझे नहीं है। जो चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप एक बार पूरी वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं, पूरा आप एक बार इसको सीख लेते, समझ लेते अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे 5 से 10 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओगे। मेरे पास इस चैप्टर के कई सारी टेक्निक है, मैं इस चैप्टर को कम से कम 9 से 10 तरीकों से मैं इस चैप्टर को पढ़ा सकता हूँ। और मैंने अपने ऑफलाइन बैचेज़ में मैंने कई सारे मेथड बच्चों को दिया है, जिसमें अब तक मेरे पढ़ाए हुए लगभग 100 या 200 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। मैंने कई सारी संस्थाओं में पढ़ाया है। तो मैं आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए पहले थोड़ा-सा चीज़ों को समझ लेते हैं, इसका बेसिक क्या होता है मेरे भाई। मान लीजिए आपने पैसा ले लिया कितना, एक पैसा आपने मान लो ₹10,000 लिया, कितना लिया है? ₹10,000। मैंने मान लो पैसा लिया ₹10,000, ठीक है? अब करेंगे क्या, ₹10,000 हमने ले लिया है, हम एक टेबल का निर्माण करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। आप सभी जानते हो हम लोग टेबल बनाएँगे, क्या टेबल बनाएँगे? रेट ऑफ परसेंट मेरे भाई मान लेते हैं हम लोग 10% सिर्फ सीखने के लिए, है ना? सिर्फ सीखने के लिए जो हमारे मेथड हैं, वो मेथड काम कैसे करते हैं, उन मेथड को पहले समझ लेते हैं। जैसे 10,000 का मैं 10% अगर निकालूँगा मेरे भाई, तो मैं पहले वर्ष जो मुझे ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? ₹1,000। कितना मिलना चाहिए? ₹1,000 मिलेगा। जबकि मैं दूसरे वर्ष की बात करूं, अगर यहाँ पे दूसरे वर्ष मुझे 10,000 का 10% फिर से कितना मिलेगा? 1,000 मिलेगा। बट आप ये चीज अच्छे से जानते होंगे, सभी बच्चे पढ़े लिखे हो, सब जानते हो कि जो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज कंसीडर किया जाता है, यानी ब्याज पर ब्याज जहाँ पे जोड़ा जाता है वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यहीं पे हम बात करें साधारण ब्याज की, तो जो साधारण ब्याज होता है एक ऐसा ब्याज होता है जो प्रतिवर्ष समान रहता है, बराबर रहता है, साधारण रहता है, जो कभी भी बदलता नहीं है। बट ये चक्रवृद्धि ब्याज ये प्रतिवर्ष चेंज होता रहता है, ठीक है? अच्छा जी, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस 1,000 के पर भी 10% मिलेगा? तो हाँ बिल्कुल, इस पर भी 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा? ₹100। जबकि मैं बात करूं इस तीसरे वर्ष की, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं तीसरा वर्ष देखूं तो 1,000 तो मेरे भाई मिलेगा ही आपको, प्लस इसके पीछे जितनी ही ब्याज चल रहे हैं उन सब पे मिलना चाहिए। जैसे इस 1,000 पे आपको कितना मिलेगा? ₹100। इस 1,000 पे कितना मिलेगा? ₹100। और इस 100 पे कितना मिलेगा मेरे भाई? तो आप कहोगे बच्चा ₹10 मिलेगा आपको, है ना? ठीक है। अच्छा जी, मैं यहीं पे चौथा साल निकालूं ताकि थोड़ा सा हमें चीजें आसान हो जाए। तो आप ये कहोगे भैया फिर तो 1,000 तो आपको हर में मिल रहा था, यहाँ भी 1,000 मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? ₹100 मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा? यहाँ भी ₹100 आप पाओगे। इस पर कितना पाओगे? तो आप कहोगे इस पे सर ₹10 मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा? तो इस पर फिर से आपको ₹100 मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा? तो यहाँ भी आपको ₹10 मिलेगा, ठीक है? इस पर कितना मिलेगा? तो फिर से आप कहोगे ₹10, और 10 पे कितना मिलेगा? तो ₹1। 10 का 10% कितना होगा? ₹1 होगा, ठीक है? तो ये मैंने 4 सालों के लिए एक टेबल बना ली ओवरऑल, कि हमें हेल्प मिलेगी इस टेबल से। क्या हेल्प मिलेगी? कि जो नई टेक्निक्स है जो आपको हम सिखाना चाहते हैं, थोड़ा-सा आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। जो चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं वो इसी टेबल से होके गुज़रेगा। जितने भी शॉर्टकट हैं, जो छोटे-छोटे मेथड हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड में जिन क्वेश्चन को आप बनाओगे, आप उस इस टेबल को अगर एक बार ठीक से समझ गए मेरे भाई, पूरा चैप्टर आपका कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड का रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो आ जाओ मेरे भाई, बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो हम लोगों को थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीख के रखा, जो हमें सिखाया गया है। क्या-क्या सिखाया गया कि पहले तो आपने एक रिलेशन हमको बताते हो किसका-किसका, कि सर आप ना अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि अंतर कितना हो जाए, मान लो ऐसा अंतर कितना हो जाए, अंतर हम लोगों को 1 साल का मिले, कितने का? 1 साल का। तो 1 साल के केस में होता क्या है, एक रिलेशन होता किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का। क्या रिलेशन होता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हो, 1 बटा कितनी होती है? 10 होती है। यानी आपको अगर ₹10 पे ₹1 ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा?
11 रुपए। 10 रुपए पे एक ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? 11 रुपए। मतलब कि सर ये पहले जो राशि रही होगी 10 रुपए रही होगी और 1 रुपए इस पे ब्याज लगा होगा, तो ये हो गया होगा कितना? 11। ठीक है। जब यहीं पे हम बात करें 2 साल की बात करेंगे, तो ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं ये सभी मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, बस आगे की चीजें उन्हें नहीं मालूम है। तो थोड़ा आप रुको, जरा समझो कि जब 2 साल की बात आएगी तो ये आप 10 का स्क्वायर कर लेते हो और यहाँ क्या करते हो, यहाँ पे आप 11 का स्क्वायर कर लेते हो। बीच का डिफरेंस जो आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। जबकि हम 3 साल का जब बात करते हैं तब उस केस में ऐसे ही बनाओगे, 10 की पावर क्या चढ़ा दोगे? 3 चढ़ा देते हो और यहाँ 11 की पावर 3 का बना लेते हो। ये तो करते हो ना। ये किसका आपने रिलेशन निकाला? तो आप कहते हैं सर ये तो हम प्रिंसिपल का और अमाउंट का रिलेशन निकाले। किसका है ये? जो हमारे पास रिलेशन ये प्रिंसिपल का है और अमाउंट का हमने रिलेशन निकाला है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस टेबल के अंदर चल रहा हूं, थोड़ा और डीप चलते हैं। थोड़ा डीप और चलने का मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से समझो। जैसे मैं आपसे कहूं केवल चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का बताइए आप हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई सीआई ऑफ कितने ईयर का चाहिए? हमें केवल फर्स्ट ईयर का चाहिए। ठीक, तो आपका जवाब होगा सर ये तो ये आप 1000 बोले हो। कितना बोले हो? 1000। फिर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे ना सीआई केवल सेकेंड ईयर का बता दो कितना होगा, तो ओनली सेकेंड ईयर का अगर सीआई आप निकालोगे तो आप कहोगे सर 1000 रुपए में 100 रुपए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100। अगर मैं यहाँ सिंपलेस्ट अनुपात बना रहा हूं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो क्या 10 और 11 आया? क्या कितना आया? 10 और 11 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों के सालों में अंतर कितने का है, तो आपका जवाब होगा यहाँ तो 1 साल है। कितना है? यहाँ पर 1 साल है। कितना है? 1 साल है। तो आप ये कहोगे कि सर फिर तो एक बात हमको और आप समझा दिए, क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के और चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में भी क्या अनुपात चलेगा? 10:11 का। यानी कि जो अनुपात अंतर 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट में होगा वही अनुपात पहले साल और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में भी होता है। फिर कहोगे सर इसका मतलब है फिर तो आप 2 साल में भी 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करवाओगे। तो पहले लगा तो लो। जैसे कैसे लगाओगे? तो पहले साल का मैं देख रहा हूं, फर्स्ट ईयर का मैं अब ऐसे लिख देता हूं ना। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का देख रहा हूं तो आप लिखोगे 1000 रुपए है। फर्स्ट ईयर का कितना है? 1000 रुपए है। जबकि मैं थर्ड ईयर की बात करूं यहाँ पे थर्ड ईयर का, तो आप देख पा रहे हैं थर्ड ईयर का कितना है? 1000 रुपए, 100, 1100, 1200 और 1210। यानी कि जब थर्ड ईयर पे हम गए तो ये थर्ड ईयर का है 1200, कितना है? 10 रुपए। अगर मैं इनको सिंपल करूं तो आप कहोगे सर जीरो से ये वाला जीरो काट देते हैं। अब यहां अंतर देखो कितने का है, पहले साल और तीसरे साल में जो अंतर कितने सालों का है? आपका जवाब का सर यहाँ भी 2 साल का अंतर है। और जब अंतर 2 साल का है तो देखो ये 10 का वर्ग, ये क्या लिखा हुआ 100 किसका है? ये तो 10 का वर्ग है। और ये 11 क्या है? ये 121 किसका था? 11 का वर्ग था। मतलब है सर फिर तो इस कंडीशन में पहले साल के क्या सीआई ऑफ पहले साल का और सीआई ऑफ थर्ड ईयर का कितना होगा? तो इन पे देखो अंतर कितने का है? 2 साल का है। तो इनका जो अनुपात होगा 10 का वर्ग और 11 का वर्ग होगा। यहां पर जो आपका अनुपात होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, वही अनुपात होगा जो 2 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात होता था। वही अनुपात इस समय इनके चक्रवृद्धि ब्याजों का भी होगा। अब इस चीज से आपके बहुत सारे जो लेंदी क्वेश्चन है ना वो बड़ा आसान हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? बहुत ही आसान हो जाएंगे। आप थोड़ा सा परेशान मत हो, सब कुछ है यहाँ पे, है ना। जैसे एक बात और हम लोग यही सीख लेते है ना, क्या चीज कि फिर तो सर आप ऐसा बताइए कि जैसे मैं सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर का सर कंपैरिजन करूं तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही आपका बात है भाई। सेकेंड ईयर का अगर आप कंपैरिजन करोगे, सेकेंड ईयर की वैल्यू आपको लिखनी होगी। सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी है? 1100 है। कितनी लिख लो? 1100 लिख लो समझाने मात्र के लिए। और फोर्थ ईयर की अगर हम लोग वैल्यू यहाँ देखें, फोर्थ ईयर की वैल्यू देखा जाए तो कितनी है? 1000, 1100, 1200, 1300, 1330, यानी कि 1330 और 31 कितनी हो गई? 1331। जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 से तो ये देखो कितनी बार गया? 100 बार में कटेगा। ये 11 से कितनी बार में कटेगा? 100 बार में। और ये 11 से काटोगे तो ये कटेगा
21 बार में। अब आप हमें बताओ जरा, ये सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर और इस फोर्थ ईयर में डिफरेंस कितने साल का है? इन दोनों में डिफरेंस आप कहोगे सर 2 साल का है। अगर डिफरेंस 2 साल का है तो फिर क्या 10 का वर्ग और ये 11 का वर्ग है या नहीं? बोलो, क्या ये 10 का वर्ग और 11 का वर्ग है या नहीं? क्योंकि सेकेंड ईयर की बात है जो कर रहे हैं हम लोग, ये जो सेकेंड ईयर है हमारा, ये सेकेंड ईयर और ये हमारा फोर्थ ईयर में, इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 सालों का है। और 2 सालों के केस में क्या बनता है? 10 का वर्ग और 11 का वर्ग वैल्यू बनती है। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर अब हम लोग यहाँ लिखें, जैसे अब आप खुद ही समझ गए होंगे क्या बनना, कि सर सेकेंड ईयर का अगर हमें चाहिए और सेकेंड ईयर का चाहिए और लिख दिया जाए फोर्थ ईयर का चाहिए, फोर्थ ईयर का, तो क्या बनेगा? यही 10 का और 11 का बनेगा। ठीक, जबकि फर्स्ट ईयर का सीआई चाहिए हमें और फोर्थ ईयर का सीआई चाहिए, तब आपका ये जवाब होगा कि सर यहाँ तो इन दोनों में जो गैपिंग है वो कितने के हैं? 3 साल के हैं। और जब गैपिंग सर 3 साल की है तो क्या ये 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब होगा क्या? जी हाँ, जो यहाँ वैल्यू आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? 10 का क्यूब और 11 के क्यूब बनेंगे। ठीक है, क्या चीज बनेगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के, चक्रवृद्धि ब्याज चौथे सालों के बीच का अनुपात है। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, भले ही यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू होती थी, लेकिन ये इंडिविजुअली अलग अलग सालों में भी ये अनुपात उसी रेट के हिसाब से चलता रहता है। फिर सुनो, ध्यान से समझो। अब एक बच्चे का होगा सर ये तो आप अलग अलग निकाल ले। अगर मुझसे ऐसा बोल दिया जाए कि इकट्ठा करके बताओ, जैसे कि चक्रवृद्धि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है? 2 सालों की बात हो जाए, और हम यहाँ लिख दें 4 सालों की बात लिख दें। अब इस चीज को समझना, 4 सालों 2 सालों का मीनिंग क्या है। जैसे हम समझाते हैं, जैसे सीआई ऑफ पहले साल दूसरे साल का ले लेते हैं इधर, और यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज ले लेते हैं तीसरे साल और चौथे साल का। यहाँ हम ले लेते कितना? तीसरे साल और चौथे साल का। यहाँ ले रहे हैं पहले साल और दूसरे साल का। अगर मैं इसको देखूं जरा, तो इसकी हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहले और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ो, तो आप क्या जोड़ोगे? एक तो ये जोड़ोगे 1000 रुपए, 1000 रुपए में 100 जोड़ा, कितना हो गया? ये 2100। कितना आया? 2100 आया। किसका किसका? पहले और दूसरे साल का जो हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहे हैं, कितना आया है? 2100। और तीसरे और चौथे साल का इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जोड़ी जाए तो क्या आएगी? तो आप देख पा रहे थे जो चौथे साल का आपने जोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 1331 आया था, उसमें आप जोड़ दो कितना? 1210। यानी कि यही बना लो, 1331 में जब आप जोड़ोगे कितना? 1210 जोड़ोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1 4 3 2 5 और ये बनेगी 2, यानी कि 2541 वैल्यू ये बनेगी। कितनी बनेगी ये? 2500 क्या? 41। ये किसकी वैल्यू है? ये तीसरे और चौथे साल की बात। ये किसकी है? तीसरे और चौथे साल की। जबकि ये किसकी है? पहले और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये शुरू के 2 सालों का है, ये तीसरे चौथे सालों का योग है। अच्छा, अब हम आपसे पूछें, जैसे ये 2 साल कह लो, ये कोलैप्स हमने 2 सालों का बनाया, इकट्ठा किया, तो आप देख पा रहे हो 2 से 4 हो रहा है, यानी गैपिंग यहां भी कितने साल की है? 2 साल के। जैसे 1 से 3 हुआ तो 2 बढ़ा, 2 से 4 हुआ तो भी कितना बढ़ा? 2, यानी यहां अंतर कितने का है? 2 का। और जब 2 का अंतर है तो सर उस हिसाब से 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर आना चाहिए था। यानी जब 2 का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याजों में, तो आंसर क्या होना चाहिए? 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर होना चाहिए। मैं मे बी फास्ट पढ़ा रहा हूं, बट आपको इसको स्लो मोशन में या फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब मेरे भाई अगर मैं इसको 21 को काटूं, 21 से 2100 को, तो ये 100 बार कटेगा। इसको जरा 21 से काटो तो आप ये कहोगे सर ये 21 कम तो 21 हो गया, कितना हो जाएगा? 21 कम के 21 बचा होगा 4, 21 दूना के 42 और फिर 21 कम के 21। तो आप बताओ ये क्या है? ये तो सर 10 का वर्ग है और ये क्या है? 11 का वर्ग है। मतलब है सर एक तो ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल सालों में वही चीज चलती है, साथ ही
जो अनुपात प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर ये गैपिंग है तो ये चलेगा, तो यही सेम चीजें कहाँ चलेंगी, इनके इंडिविजुअल सालों में भी अनुपात चलेगा। और यदि ऐसा भी कर लिया जाए सर कि इन चीजों का हम कोलैप्स कर दे, जोड़ के पता करें, तब भी अनुपात क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा, यानी अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर आप इस क्वेश्चन के जरिए आप हमें समझाना क्या चाहते हो, तो हम आपको जो समझाना चाहते हैं मेरे भाई, क्या समझाना चाहते हैं, जैसे मान लो इन केस आपके सामने कभी ऐसी वैल्यू बना दी जाए, जैसे रेट ऑफ परसेंट आपको हम दे देते, कितना रेट ऑफ परसेंट दे देते हैं 14/2/7%, कितना रेट ऑफ परसेंट है 14/2/7%, और कह रहा है कि प्रथम 2 सालों का कितना, प्रथम 2 सालों का, जो प्रथम 2 सालों का सीआई मान लो हमें दिया है कितना, 980 रुपए, कितना है 980 रुपए है, तो 4 सालों का, कुल 4 सालों का, 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, क्या बताओ, कुल 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। कोई हमें बोल क्या रहा है कि 14/2/7% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम 2 सालों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 980 रुपए है, उस कंडीशन में हमें 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब सुनो ध्यान से, अब ये बात यही वाली हो गई कोलैप्स वाली। अगर आपके अंदर इच्छा है, बहुत उत्सुकता बढ़ रही है, आप वीडियो को पॉज करो, ठीक, आपके अंदर जितनी क्षमता है, क्या बोल रहे हैं, जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, अब इस क्वेश्चन में लगा डालो। अगर आपका कोई आंसर जल्दी आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप ना परेशान हो जाओगे मेरे भाई इसमें लगाने में, बट आप मेरे तरीके से लगा के देखो जरा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, कितनी होगी 1/7। प्रथम 2 सालों का मतलब पहला साल यहां ले लेते हैं हम लोग, दूसरा साल ले लेते हैं, ठीक है। प्रथम 2 सालों का मतलब क्या क्या ले लिया हम लोगों ने, इधर पहला साल दूसरा साल, और इधर ले लेते हैं हम लोग क्या, तीसरा साल, और क्या ले लेते हैं यहाँ पे चौथा साल ले लेते हैं। ये शुरू के 2 साल, ये बाद के 2 साल, लेकिन हमें चारों साल का चाहिए, तो ये टोटल हम लोग जोड़ लेंगे ना भाई। ये कौन से हैं, ये शुरू के 2 साल हैं, ये तीसरा चौथा साल बाद के 2 साल हैं, लेकिन अगर हमें टोटल चाहिए तो सबको क्या करें, मिला लिया जाएगा, यानी कि सबको जोड़ लिया जाएगा। तो शुरू के 2 सालों की बात कर रहे हैं, तो क्या ये 7 का स्क्वायर, और भाई 7 पर क्या 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो कितनी होगी वैल्यू, 8 ही तो होगी। कट रहा है क्या, एक बार चेक कर लो जरा, वैल्यू कट रही क्या, ठीक है। 1/7 तो समझ में आ गया होगा ना, तो यहां से देख लो 7 पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 7 का स्क्वायर और ये क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर आप जानते हो यार 49 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64। ये कौन सी राशि है, शुरू के 2 साल की है, और ये कौन सी है, बाद के 2 साल की है। तो टोटल कितना हुआ, तो 6 4 10 और 9 4 13 का 3, 9 4 13 के, देखो टोटल जोड़ो ना, 9 4 13 के 3, और 6 4 10 और 1 कितना हुआ 11, यानी 100 कितना होगा 13। जबकि शुरू के 2 साल ये जो 49 है, इसकी वैल्यू हमको कितना मिली थी, इसकी वैल्यू मिली थी हमें 980, कितना 980, यानी कितना गुना मिली थी, 20 गुना मिली थी। तो इसका 20 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2 2 6 और 0। तो टोटल जो 4 सालों का मेरे पास ब्याज होगा कितना होगा, 2260 रुपए। तो यही सारे मेथड हमें यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप चाहो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, है ना, ठीक है। उम्मीद है कि अब ये चीज आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। पहली बात, अगर आप इस चैप्टर को सीखना चाहते हो, यूपी पुलिस के जो बच्चे हैं जो अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, मेरे भाई आप बच्चा ना इधर उधर की चीजों में ना पड़िएगा। अगर आप मेरी वीडियो तक आ गए हो, बस आप इसको ना एक बार नोट कर लीजिएगा, इसकी नोट्स बना लीजिएगा मेरे दोस्त। मैं आपसे गारंटी लेता हूं इस बात की, आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढोगे कि ये जल्दी से मिले, क्योंकि इसको हमें 5 सेकंड में निपाटना है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, इसकी नोट्स बनाइएगा। बात क्लियर है, ठीक है। इस पे आधारित मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, थोड़े से क्वेश्चन हो गए, फिर जो है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलो फिर चले
आइए प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चनों की। देखिएगा, मैं बहुत जीरो से इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ करके ये समझ के ऑप्शन नहीं दिए हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, सहारा लेने लगते हो ऑप्शन का। पहले आप क्वेश्चन का आंसर निकालो, वेट करो, है ना। जो मजा वेट में है आप तो जानते हो, फिर वो किसी और में नहीं, है ना। तो आप हर एक क्वेश्चन को हम आज जो सजा के लाए हैं आपके लिए, बेसिक से लेके आए हैं, ताकि हर बच्चे को चीजें समझ में आ जाए, है ना। आ जाओ मेरे भाई, बनाते हैं। जैसे आपने ये देखा, क्या लिखा हुआ है, 25% लिखा हुआ है ना। जो ब्याज की दर है 25% है, और आप सभी जानते हो यार, जो 25% होता है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/4 होती है। आप सभी जानते हो 1/, कितना होता है, 4 होता है, 1/4 होता है। यानी कि जो इसका मूलधन रहा होगा वो 4 रहा होगा, और अमाउंट का मैं जिक्र करूं तो वो होगा 4 पर 1 ब्याज लगा होगा, तो कितना हो गया होगा, ये 5। लेकिन टाइमिंग यहां हम देख पा रहे हैं 3 साल है, और जब वर्ष कितने हो, 3 हो, तो आप सभी जानते हो, अभी सीख के आए हो, क्या सीख के आए हो, कि जब सर 3 साल की बात होगी, जब 3 साल की बात होगी तो हम 10 का क्यूब और क्या करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे। तो वही काम इसमें भी हमें क्या करना है भाई, बोलो। ये लो 25% है, 25% फिर से लिख लो। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होगा, 1 बटा कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 से कितना होगा, 5 होगा। और गैपिंग कितने साल की है, जब 3 साल की है, तो ये बनेगा मेरे भाई 4 का क्यूब, और ये बनेगा 5 का क्यूब। 4 का क्यूब आप सभी जानते हो 64 होता है, जबकि 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ये आपका मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और इनके जो बीच में गैपिंग आती है उसी का नाम हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई सामान 64 से कितनी हो रही, 125 हो रही, तो कितना बढ़ रही, तो आपका जवाब होगा सर इस हिसाब से तो ये 61 बढ़ रही, कितनी बढ़ रही, 61 बढ़ रही। तो हाँ, 61 ही इस क्वेश्चन का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन ये तो 64 125 पे लगाए हो, यहां पर जो आपका मूलधन कितना है, 64 है। इस मूलधन 64 की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिली है, कितनी मिली है, 12,800 रुपए मूलधन मिला है। और जो वैल्यू पूछी जाती है उससे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी वैल्यू किसकी चाहिए, 61 की। ये देखो 64 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार में। 61 का डबल होता है 2, 6 दूनी के 12, और डबल जीरो लगा दो तो 12,200 इसका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, किसका, 12,800 रुपए की राशि पर 25% की दर से ये ब्याज का रेट आएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको अभी पहली क्लास है, फिर हम आपको इसमें ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जो कोड याद कराए जाते हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा, है ना। टेबल बता देंगे, कोड बता देंगे, फार्मूला बता देंगे, डायरेक्ट मेथड बता देंगे, रेट से बता देंगे। अब जो कहोगे मैं वो सारे मेथड आपको बता दूंगा, बस आपका काम है आपको समझ के रखना है। और मैं पहले वो मेथड जरूर बताऊंगा जहां पे आपका समय कम लगेगा। ठीक है, चले फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक कितना है, 12,500 रुपए की राशि है, और इस पे अब की बार जो हमें रेट दी गई है 20%, सब जानते हो यार। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/5 कितना होगा, 1/5 होगा। फिर आप कहोगे सर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रिलेशन बनेगा वो 5 से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा, 6। टाइमिंग चेक कर लो कितनी है, टाइमिंग फिर से 3 साल है, और 3 साल के केस में क्या बनाओगे, 5 का क्यूब, और इधर बनाओगे 6 का क्यूब बनाओगे। 5 का क्यूब सब जानते हैं मेरे बच्चे 125 होता है, जबकि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अब आपको करना कितना है, जोड़ना घटाना है, तो घटाओगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 6 में 5 गया 1 आएगा, है ना, 6 में 5 गया 1 आएगा, 21 में से 12 गया तो कितना हो गया, 91 आएगा। ठीक है, जब बात आती है कंपैरिजन की, तो देखो यहां पर मूलधन अपने पास कितना दे रखा है, ये 125 के बगल में डबल जीरो लगे हैं, यानी जो मूलधन यहाँ होता है ये डबल जीरो होता तो मिश्रधन भी डबल जीरो लग जाते हैं, तो ब्याज में भी डबल जीरो लग जाएंगे। यानी जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा होगा कितना रहा होगा, 9,100 रुपए, यानी कि 9100 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा, 9100 रुपए। बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ना। जैसे
इस क्वेश्चन को जरा बनाओ, आप क्या बनाओगे इसको? 4000 ये 4320 रुपए की जो राशि आपको दी गई है, 16 सही, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई, ये 2/3% कर लो इसको, 16 सही 2/3% रहा होगा, ठीक है। तो 16 सही जो 2/3% होता है, 16 सही 2/3% जो होता है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 1 कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। तो ये राशि 6 पर 1 रुपए ब्याज लगा होगा, तो हो गई होगी कितनी, 7। अब आप बताओ यहाँ टाइमिंग कितना दे रखा है, 3 साल, तो ये फिर से वही 6 का क्यूब बनेगा यानी 216, और ये 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब बनेगा, ये 7 का क्यूब बनेगा 343, है ना। गैपिंग जो होगी वही आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो भाई 3 में से 6 गया 7 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और यहाँ 1 आएगा ना। जब आप इसको चक्रवर्ती ब्याज घटाओगे तो 127 बना। कंपैरिजन करोगे, यहाँ मूलधन कितना है भाई, 43,200। जो यहाँ पे मूलधन आपको कितना दे रखा है, वो 43,200 दे रखा है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना है आपके पास, 216। तो कंपैरिजन कर लो, जो ये 216 है मूलधन, इसकी वैल्यू जो हमें मिली है वो 43,000 कितना मिली है, 200 रुपए मिली है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें किसकी चाहिए इस समय, जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमें 127 की वैल्यू चाहिए। 127 की वैल्यू, ये इससे काटोगे कितनी बार कट रहा, देखो 2 बार में कट रहा, 27 दूना के 54 होता है, 1 का डबल 2 होगा, तो आपके पास आ जाएगा 25,400 रुपए, जो आपको मिला होगा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा। कितना मिला होगा, 25,400 रुपए, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पहली क्लास हमारी है टाइप 1 से, बहुत जीरो से चीजों को शुरू कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं उसे आता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये वीडियो आप देख लो, यूपीपी वाले बच्चों के लिए तो खास है, आप इस वीडियो को देख लो, सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। भविष्य में ये मैं पूरा चैप्टर फ्री, मतलब पूरा पेड जो होता है, जो बड़े बड़े टीचर, भाई मैं तो अभी बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं तो अभी सबसे सीख सीख के, या सबके सामने भी छोटे टीचर हैं, भी 6-7 साल हुआ हमें पढ़ाते हुए, है ना। बट इतना है कि मैंने मेथड बहुत ज़बरदस्त बना लिए हैं, ठीक है। तो वो सारे मेथड हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें, है ना। बनाते हैं 14 से ही 2/7 ये दे रखा है। अब जानते हो 14 से ही 2/7%, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती। अगर कोई बच्चा बहुत जीरो से चीजें समझना चाहता है कि सर ये वैल्यू कैसे बन जाती हैं, ये 14 से 2/7 कहाँ से आएगा, तो बच्चा इसी चैनल पे आपको परसेंटेज में बेसिक नाम का एक टॉपिक बना होगा, बेसिक नाम की एक वीडियो मिल जाएगी आपको, देखना, सर्च करना, प्ले लिस्ट बननी होगी परसेंटेज की, वो वीडियो आप देख लेना। जो बच्चे हमारे यूपीपी के जो परसेंटेज को, जैसे ये परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है, सॉरी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वीडियो आप देख लो, आपको सारी बातें वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, यहां से जो राशि होगी 7 है, 7 से 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस बार हमारे पास जो वैल्यू दे रखी वो 2 वर्ष की, 2 वर्ष के केस में 7 की पावर 2 लगाओगे, 8 की पावर कितना लगाओगे, 2 लगाओगे, और आप सभी जानते हो 7 की पावर 2 का मान यानी 49, इधर कितना हो जाएगा 64। कोई सामान 49 से 64 हो गया, कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे सर ये तो बढ़ गया 15, क्या कितना बढ़ गया भाई, 49 10 59, हाँ 15 बढ़ गया। अब कंपैरिजन करोगे तो ये जो मूलधन हमारे पास यहाँ पे कितना मूलधन है, यहाँ मूलधन अपने पास कितना 49 है। क्वेश्चन में चेक करो मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन जो राशि थी कितना है, 9,000 कितनी है, 800 है, क्वेश्चन में है 9,800। जो वैल्यू चाहिए उसका आप गुणा करोगे, वैल्यू कौन सी आपको चाहिए, तो आपको चाहिए वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कि 15 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ गुणा किससे कर देंगे, 15 से गुणा करेंगे। आप इसको देखो ये कट गया 2 बार में, तो 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, 2 जीरो और लगा दो, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा मेरे भाई कितना बन जाएगा, 3,000 रुपए इस समय यहाँ का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, पक्का ना, 100% आपको समझ में आ रहा। अब जहां भी बैठे हो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको समझ में आ रहा, तो आप जहां भी बैठो मन में ही बोला करो हाँ सर समझ में आ रहा है, ताकि आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है ये काम करे, है ना। ऐसे नहीं कि आप केवल वीडियो देखते रह रहे हो, बढ़ रहे हो आगे, ठीक है। जहां भी आप बैठे हो आप देखो, बोलो, जब मैं पूछूं आपसे हाँ आपको समझ में आया, तो आप बोलो जी सर हमें समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे
14 सही 2/7 सब जानते हो 1/7 होता है ना। फिर 16 सही 2/3 कितना होता है, 1 बटा कितना होता है मेरे भाई 6 होता है, सब जानते हो 1 बटा कितना होता है 6 होता है। और ये 10% कितना होता है 1/10, मैं बाहर लिख दूं, कोई बात नहीं बाहर लिख देता है। 14 सही 2/7, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ठीक है। 16 सही 2/3, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनोगे 1 बटा कितनी बनेगी 6। और ये 10% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या बनोगे 1/10 बनोगे, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ, हमारे पास रिलेशन होता है प्रिंसिपल का और किसका होता है अमाउंट का। किसका होता है प्रिंसिपल का और अमाउंट का। जैसे यहाँ पर पहले वाले केस में 7 रुपए पर, है ना, पहला केस देखो 7 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला होगा तो पैसा कितना हुआ होगा 8 रुपए। जबकि दूसरे केस पे देख लो जरा, ये वाले केस पे आप देखोगे 6 रुपए पर 1 ब्याज मिला होगा तो पैसा हुआ होगा 7। तीसरे केस पे जरा देख लो क्या बनाओगे कि अगर 10 रुपए पे 1 ब्याज लगा होगा तो ये पैसा हो गया होगा कितना 11, ठीक। अब आप यहाँ पे जो रिलेशन है प्रिंसिपल और किसका है अमाउंट का, मेरे भाई आप चाहो तो इन सबको आपस में गुणा कर लो। क्या कर लो, इन सबको चाहो तो आपस में गुणा कर लो। या फिर आपके पास जब ऐसी वैल्यू हो तो बेटा इधर ऊपर का नीचे मत काटना, इधर से इधर का काट देना, इधर का इधर काटना, बस ऊपर नीचे मत काट देना, ठीक है। जैसे ये 7 से आप ये 7 काट सकते थे, ये 2 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, ये 2 से काट दोगे तो 4 बार कट जाएगा, ये 2 से काटोगे तो फिर से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 5 बार कट जाएगा ना। अब देखो 5 से कितना आया इधर 15, और इधर 11 दूना कितना आया 22। तो यानी आप बोलोगे सर 15 वाली चीज 22 हो गई तो 7 हमें मिल गया क्या ब्याज। 15 वाली सामान कितनी हो गई 22 हो गई तो 7 ब्याज मिला। अब हम आपसे एक बात पूछे बेटा ये 15 क्या है, तो आप क्या कहोगे इसके बारे में, ये 15 क्या है। तो आप ये कहोगे सर ये 15 जो आपका है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है मूलधन है। ये क्या है मूलधन है, यानी कि मूलधन मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 15 है। इस 15 की वैल्यू कुछ तो मिली होगी क्वेश्चन, कितनी है 8400, कितनी है 8400, 8400। जो वैल्यू पूछा गया उसका गुणा करते हैं, हमें चाहिए क्या था चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 7 है, तो 7 की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे, आप चाहो तो इसको 5 से काट सकते हो, या 5 से काटो, इसको 5 से काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 5 से काटोगे तो ये 20 बार में कटा होगा, है ना, ठीक है। और ये 3 से काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 28 बार में, कितनी बार में 28 बार में, है ना। तो 28 दूना के 56 यानी कि 560 और गुणा कितना 7, तो 7 छंग 42 और 7 पचे 35, और 35 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, है ना। तो जो आपके पास ब्याज आएगा कितना आ जाएगा 3920 रुपए आपका ब्याज मिल जाएगा। ये तरीके से आप क्वेश्चन बनाओगे, आप देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन था, आप समझोगे तो बड़ा आसान है। आप इसी तरीके से जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज, केवल 3 बातों का रिलेशन दिया जाए आपको, किसका किसका, प्रिंसिपल का और अमाउंट का और चक्रवृद्धि ब्याज का, केवल इन तीनों बातों का कभी आपको डायरेक्ट जिक्र किया जाए तो आप ना कौन सा मेथड यूज करोगे मेरे भाई, उस कंडीशन में आप यूज करोगे रेशियो मेथड, ठीक है। मैं भी रेट भी आपको सिखाऊंगा कि 10% पहले साल का ब्याज, फिर 10% दूसरे साल का ब्याज, तो 21% कैसे होता है, या 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% कैसे होगा, मैं वो सारी वैल्यू आपको सिखा दूंगा। आप कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप इस वीडियो को इधर उधर की चीजों को कान बंद करते हुए केवल आपको देखना है, इस पे प्रैक्टिस करना है। गारंटी 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 है इस बात की कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं आएगी, कभी भी किसी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैं डायरेक्ट इस बार करूं, ये 12 से 1/2 है, कट गया है। 14 से ही 2/7% मेरे भाई, फिर से आप जानते हो 14 से ही 2/7% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा 1/7 होगा। 14 से ही 2/7 का क्या होगा 1/7 होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ना, अभी दिख रहा होगा, बोलो भाई दिख रहा होगा ना, अब तो बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है ना। कितना होगा ये 14 सही 1/7 होगा। दूसरी जो वैल्यू आपको मिली थी 12 सही, कितना मिला था, दूसरी वैल्यू 12 सही 1/2% जो मिली थी ये होगा आपका 1/8 होता है। और तीसरी जो वैल्यू मिली थी आपको 10%, जिसकी फ्रैक्शन ही वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है।
सॉल्व करोगे तो पहले केस में प्रिंसिपल और अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले केस में तो आपका जिक्र होगा कि सर ये 7 रुपया बढ़ के हो जाएंगे 8 रुपए। फिर क्या करोगे, दूसरे केस में क्या होगा, 8 रुपए 1 रुपए बढ़ के हो जाएगा 9 रुपया। यहाँ क्या कहोगे, सर ये 10 रुपया एक बढ़ के हो जाएगा 11 रुपए। सॉल्व करोगे तो देखो 8 से 8 कट गया इस बार, है ना। 7 दहम में 70, 11 नम में 99, यानी कि 70 वाली चीज 99 हो गई तो कितना बढ़ गई 29, और 29 इसका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब कंपैरिजन करने की बात आती है, जो यहाँ पे हमारे पास 70 है, मूलधन कितना है यहाँ पे 70 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमें 11,200, कितनी दे रखी है 1120 दे रखी है। जो वैल्यू चाहिए उसका गुणा करेंगे, वैल्यू 29 की चाहिए, 29 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, क्या बनाओगे इसको, देखो जरा, 0 से 0 काटोगे और इसको जो काटोगे तो ये 16 सत्ते 112 होता है ना, तो 16 बार कट जाएगा ना। हाँ, तो 16 9 कितना होता है भाई 144, हासिल लगा होगा 14, 16 दूना के 32, 32 में 10 जोड़ो 42 4 46, तो आपका जो आंसर आया होगा 464, है ना। गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। ये हमारी आज की मेरे भाई बेसिक क्लास थी, बहुत जीरो से चीजों को शुरू किए हैं, पहली क्लास थी। आप लोग ना इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस क्लास को। आप इसको, जो बच्चे नए हैं आप इसको मल्टीपल टाइम देखिएगा, पीछे करके आगे करके, है ना, 1-2 बार रिवाइंड करके देखिएगा, जब तक कि ये जो पीछे आपको मैंने ये टेबल जो आपको हमने बताई थी, ये टेबल जब तक आपके जहन में पूरी तरीके बैठ न जाए, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के अंदर करना, तो आपको ये टेबल बेहतरीन तरीके से आपको सीखनी ही होगी, ठीक है। तो ये था अपना चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। लेते हैं विदा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, जो आपके यार दोस्त हैं उन्हें भी बताइए कि हाँ हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, एक बेहतरीन वीडियो हमको मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा, आपके साथ में लगा रहूंगा, आपसे के साथ मेहनत करूंगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट करिएगा, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, मैं 100% कोशिश करूंगा कि किसी अन्य वीडियो में वो क्वेश्चन आपको समझा दूं, या फिर उसका शॉर्ट वीडियो बना के हम आपको जरूर समझाएंगे। हम आपकी हेल्प कहीं ना कहीं जरूर करेंगे, ये आपसे हमारा वादा है, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से जोड़ो मेरे भाई। मैं बहुत बड़ा तो नहीं करूँगा, मैं बड़े चैनल की और आपको नहीं ले जाऊंगा, है ना। क्या आप जानते हो बड़े चैनल में आप पढ़ोगे कंफ्यूज रहोगे, चीजें सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलेंगी। यहाँ मैंने ये चैप्टर चालू किया तो मैं इसका जीरो से शुरू किया हूँ, A to Z मैं इसका पढ़ा के दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो में। ऐसा मैं भले ही ये वीडियो 4 जाए 5 जाए 10 जाए 15 जाए, इस चैप्टर की 15 वीडियो बनानी पड़ी तो मैं 15 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, मगर ये चैप्टर आपको 110% सिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए भाई मेरे, शेयर करते रहिए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कराइए लोगों से। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।